तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है ना। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे वो हम उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले याद होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है, ठीक है। ना ही निर्माण होता है ना ही विनाश होता है, ज्यों का त्यों ही रहता है। कहने का मतलब है यदि हम सत्तू लिए, ठीक है, सत्तू का घोल है या तो फिर मिश्रण हम करते हैं, जैसे में हम ले लेते हैं चीनी लेते हैं और उसमें थोड़ा सा नमक मिलाते हैं, ठीक है। चीनी और नमक मिश्रण हम कर रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है चीनी है 50 ग्राम और नमक है 50 ग्राम, ठीक। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार हम बता रहे हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बतलाता है, यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बतलाता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। निर्माण भी नहीं होगा और ना विनाश होगा, ठीक है। जैसे में हम एक एग्जांपल लेते हैं अपने से, चीनी मान लो ले लिए 50 ग्राम, ठीक है। चीनी ले लिए 50 ग्राम और नमक लिए भी 50 ग्राम। दोनों को जब मिक्सिंग करेंगे तो चीनी नमक बनेगा, है ना। चीनी नमक बनेगा, इसका मिश्रण बनेगा, दोनों का चीनी और नमक का मिश्रण। लेकिन ये चीनी और नमक का मिश्रण जो बना, तो हम लेफ्ट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड वाले को इसको तो अभिकारक बोलेंगे, ये अभिकारक है और ये उत्पाद है, ठीक है। तो अभिकारक में क्या है और उत्पाद में क्या है, उत्पाद है ये, ठीक। तो अभिकारक में कहने का मतलब है द्रव्यमान जो है 50 ग्राम और 50 ग्राम 100 ग्राम हो गया, ठीक है। 100 ग्राम हो गया ये। और उत्पाद में क्या हो जाएगा, ये उत्पाद में भी वही बनेगा, उत्पाद में ही 100 ग्राम रहेगा, दोनों मिलाकर के। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है, ठीक है, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो विनाश होता है ना ही निर्माण होता है। तो फिर ना ही निर्माण होता है ना विनाश होता है, ठीक है। तो हम 100 ग्राम दोनों को मिलाए 100 ग्राम ही मिलेगा। ये नहीं कि इसमें दोनों 50-50 ग्राम का लिए तो 100 ग्राम नहीं बन करके 200 ग्राम बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया जो भी है और ये द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है, ठीक है। तो हम आगे अब चलेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में, संतुलित कैसे किया जाता है। जैसे यहां है आयरन के रासायनिक सूत्र होता है जिसको हम लोहा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, लोहा, ठीक है। और ये हो गया जल पानी, आयरन ऑक्साइड जो होता है, क्या नाम है इसका, आयरन ऑक्साइड, ठीक है। या तो हाँ आयरन ऑक्साइड कहेंगे। और ये हाइड्रोजन हो गया ये। तो इतना तत्व का थोड़ा बहुत याद भी रखना है, नहीं याद रखने से फिर दिक्कत हो जाएगा। तो आयरन जब जल के साथ अभिक्रिया करती है, ठीक है, तब क्या क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, ठीक। तो अब इसमें क्या करना है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। ये तो वैसे समीकरण लिखा हुआ है, अब इसको संतुलित हम कैसे करेंगे, ठीक है। संतुलित करना है कैसे किया जाता है, आइए आप लोगों को बताएंगे हम। जैसे आयरन है, ठीक है, तो हम तत्व लेते हैं, तत्व एक साइड तत्व लेते हैं, फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक साइड लेंगे, राइट हैंड साइड, ठीक है। और दोनों का जो है परमाणुओं की संख्या जो है वो हम देखेंगे कि क्या है, ठीक है। तत्व जैसे हो गया आयरन लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 1 है, और राइट हैंड साइड में कितना है, 3, ठीक। ये ध्यान देना है, ठीक है। हीट एंड ट्रायल मेथड से हम इसको संतुलित करेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड से। लेकिन हाँ, सबसे पहले ये जानकारी नहीं प्राप्त हुआ कि ये समीकरण संतुलित है या असंतुलित है, ठीक है। तो सबसे पहले वो देख लेना है। तो पहले सबसे पहले इससे पहले देख लेते हैं, आयरन इधर 1 ही है, ठीक है, और इधर कितना है, 3, ठीक। सबसे पहले डिफरेंट इसी में आ गया, आयरन इधर 1 है, इधर 3 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर भी 2 है, ठीक है, हाइड्रोजन मिल रहा है। ऑक्सीजन 1 है, इधर 4 है। तो हम क्या
पहले भी बोले थे ना द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार कि जितना भी होगा कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का विनाश होता है ना ही निर्माण होता है, ठीक है। तो दोनों का जो होगा, दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर होना चाहिए, तो बराबर है नहीं, इसी हम इसको क्या कहेंगे, कंकाली समीकरण। क्या कहेंगे, कंकाली समीकरण कहेंगे, या तो फिर ढांचा समीकरण भी बोला जाता है इसको। ढांचा समीकरण भी बोला जाता है। तो हम इसको हम हीट एंड ट्रायल विधि से हम क्या करेंगे, ये संतुलित करेंगे समीकरण को। तो सबसे पहले इसका एक बॉक्स द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, बॉक्स के द्वारा हम सूचित करेंगे इसको। सबसे पहले नियम भी है बुक में बहुत सारा, तो हम बॉक्स के द्वारा सूचित करेंगे। देखो एक ही रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो कम से कम 2 4 5 संतुलित जब धीरे धीरे हो जाएगा ना तो फिर अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ये है, हम तत्व को सबसे पहले लेंगे। तत्व आयरन, आयरन कितना है, 1 है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में कितना है, 3 है, ठीक है। उसके बाद आयरन के बाद हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन लेते हैं। हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में कितना है, 2। उसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना है लेफ्ट हैंड साइड में, 1 है, कितना है, 1 है ऑक्सीजन। उसके बाद राइट हैंड साइड में कितना है, राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन है 4। यहां समझ में आ रहा है ना, यहां समझ में आ रहा है कि बिल्कुल ये असंतुलित है, समीकरण जो भी है ये सारा यह संतुलित है। अब हम इसको संतुलित कैसे करेंगे, जैसे आयरन है यहाँ कितना, 1 है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 3 है ना। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें जो सबसे ज्यादा है परमाणु की संख्या, जिसका सबसे ज्यादा है, जैसे हो गया ऑक्सीजन, है ना। क्या है, ऑक्सीजन का, ठीक है। तो सबसे ज्यादा परमाणु की संख्या किसका है, ऑक्सीजन का ज्यादा है, तो इसी को सबसे पहले हम लेंगे, इसको संतुलित करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो एक और हम समीकरण लिखेंगे, Fe प्लस H2O, ठीक। रिएक्शन जब होगा तो Fe3O4 प्लस H2 होगा, ओनली H2, ठीक। तो अब इसको हम संतुलित करेंगे, कैसे संतुलित करेंगे, सबसे ज्यादा तत्व है राइट हैंड साइड में कौन सा, किसका, परमाणु की संख्या जो है ऑक्सीजन का 4 है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ऑक्सीजन को लेंगे सबसे पहले, ठीक है। यहां भी नजर आ रहा है ना कि लेफ्ट राइट हैंड साइड में 4 है, तो 4 हम लेफ्ट हैंड साइड वाले को 4 करेंगे। तो 4 करने के लिए सबसे पहले ऑक्सीजन, ठीक है, क्या लेना है, ऑक्सीजन। लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में 4 है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम 4 से गुना करेंगे, 1 गुने 4, और यहां तो ऑलरेडी 4 है, ठीक। तो हम 4 से इसको गुना कर देंगे, कितना, 4 से। अब देखना है, यहां ध्यान देना, और वो 4, ठीक है। ऑक्सीजन 4 परमाणु है, तो यहां भी हो गया 4, ठीक है, 4 हो गया यहां। उसके बाद ऑक्सीजन को तो हम ठीक कर लिए, उसके बाद क्या आएगा, जस्ट तुरंत देखना है। ऑक्सीजन को हम ठीक कर लिए, उसके बाद यहां आ गया हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है, 8 है। लेफ्ट हैंड साइड में कितना हो गया, 8। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन जब लेंगे तो हाइड्रोजन कितना लेफ्ट हैंड साइड में, 8 हो गया। अब राइट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन को उतना ही करना होगा, 8, जो कि यहां 2 है। अब इसको कितना से गुना करेंगे, इधर 2 है, ठीक है, तो इसको हम 4 से गुना कर देंगे, कितना से, 4 से। ये हो गया, ठीक, ये हो गया। जैसे सबसे पहले ऑक्सीजन को लिए, ऑक्सीजन 4 इधर राइट हैंड साइड में था, राइट हैंड साइड को ही सबसे पहले देखना है, लेफ्ट हैंड साइड को नहीं। राइट हैंड साइड में सबसे ज्यादा परमाणु की संख्या ऑक्सीजन का है, ठीक है। तो वो 4 था, तो इधर 4 से गुना कर दिए हम इसको, तो ये बराबर हो गया, ये 4 हो गया, इसका भी ऑक्सीजन का, इधर भी 4 है, ये हो गया। उसके बाद जस्ट देखना है कि इसके साथ जो तत्व है वो कौन सा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कितना है, ये हाइड्रोजन कितना है, 4 दूना 8 होता है, ठीक है। 8 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में कितना है हाइड्रोजन, 8।
तो हम राइट हैंड साइड को भी 8 करेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ ऑलरेडी 2 है, तो हम कितना से 4 से गुना कर दिए, ठीक, 4 से गुना कर दिए तो क्या बन गया वो 4 दूना 8, इसका भी परमाणु की संख्या बराबर हो गया, हाइड्रोजन का भी हो गया बराबर, ऑक्सीजन का भी हो गया। अब बच गया है क्या, आयरन का। तो आयरन का जो बच गया है, आयरन का कितना है, आयरन का लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कितना है, राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में है 3 और लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, तब इसको हम क्या करेंगे, इसको 3 से गुना करेंगे, ठीक है, 3 से गुना कर दिए, हो गया। अब ये हो गया तुम्हारा संतुलित समीकरण, ठीक है, ये क्या है संतुलित समीकरण, और ये क्या है कंकाली समीकरण, ठीक है, जिसको ढांचा समीकरण भी बोलेंगे। अब कौन विधि से, हीट एंड ट्रायल विधि, हीट एंड ट्रायल, हीट एंड ट्रायल विधि से इसको हम संतुलित किए। कौन सा विधि, हीट एंड ट्रायल विधि, ठीक, उसी विधि से, इस विधि को हम वही कहते हैं, मतलब ये वैज्ञानिक लोग जो भी किया है उसी विधि को जो बोला गया है, इस तरह के जिस तरह हम बताएं हीट एंड ट्रायल मेथड बोला जाता है इसको। तो इस प्रकार से समीकरण को संतुलित करना है। अब धीरे धीरे और भी आगे समीकरण को संतुलित करने के लिए बताएंगे। अब धीरे धीरे क्वेश्चन पर जाएंगे, क्वेश्चन भी जितना है पाठगत प्रश्न जो भी है उसको सब समीकरण में लिखा हुआ है, तो उसको हम तत्व के रूप में लिखेंगे शॉर्ट में, ठीक है, और उसको समीकरण को संतुलित करके दिखाएंगे। उसके बाद बहुत सारा समीकरण सिर्फ लिखा हुआ है, वो ढांचा समीकरण, कंकाली समीकरण, तो उसको भी संतुलित करने के लिए दिया जाता है, तो उसको भी हम संतुलित करेंगे और उसको भी करके दिखाएंगे, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन के लिए आप लोग वीडियो पर बने रहिए, ठीक है।